जय भीम साथियों। इतिहास गवाह है कि इस भारत देश में एक समय ऐसा भी था जब मनुस्मृति जैसी पितृसत्तात्मक व्यवस्था लागू थी। उस समय दलित समाज की स्थिति अत्यंत दयनीय थी और उन्हें न केवल शोषण का सामना करना पड़ता था बल्कि उन्हें किसी भी प्रकार का अधिकार भी नहीं दिया जाता था। स्त्रियों को पढ़ाई लिखाई से दूर रखा गया और उनके सम्मान का कोई मूल नहीं था और उन्हें समाज में पैर की जूती से भी बदतर समझा जाता था। लेकिन समय बदला। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान की नींव रखी और समाज को बराबरी के सिद्धांत पर खड़ा करने का काम किया। संविधान ने हर वर्ग हर समुदाय के उन महिलाओं को समान अधिकार दिए और आज संविधान की इसी छाया में भारत की महिलाएं हर क्षेत्र में पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है। वे अपनी मेहनत और प्रतिभा के बल पर समाज में ऊंचा मुकाम हासिल कर रही है। साथियों, आज की इस खास वीडियो में हम बात करें उस चमार समाज की प्रभावशाली महिलाओं की जिन्होंने अपनी मेहनत, लगन और संघर्ष और साहस ने न केवल अपने समाज का नाम रोशन किया बल्कि पूरे देश में एक मिसाल कायम की। उन्होंने ये साबित कर दिया कि अगर हौसला बुलंद हो तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं है। तो आइए शुरू करते हैं। आज जानते हैं उन महिलाओं के बारे में जिन्हें जानने के बाद आप भी हैरान रह जाएंगे। बस आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर वीडियो अंत तक नहीं देख सकते हैं तो इस वीडियो को छोड़कर भी जा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब अवश्य करें। नंबर 1 पर आती है मायावती कुमारी। मायावती भारतीय राजनीति में एक ऐसा नाम है जो संघर्ष, सामाजिक न्याय और दलित उत्थान का प्रतीक बन चुका है। 15 जनवरी 1956 को जन्मी मायावती बहुजन समाज की पार्टी बीएसपी की प्रमुख है और उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। उनका जीवन समाज के उन वंचित और उपेक्षित वर्गों के लिए प्रेरणा का स्रोत है जिन्हें सदियों से अनेक अधिकारों के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। दिल्ली में जन्मी मायावती का बचपन एक साधारण परिवार में बीता। उनके पिता सरकारी प्रारंभिक शिक्षा दिल्ली में प्राप्त की और आगे की पढ़ाई कालिंदी कॉलेज, दिल्ली विश्वविद्यालय से पूरी की। इसके बाद उन्होंने वकालत की और पढ़ाई भी एक साधारण छात्र से लेकर एक प्रभावशाली नेता बनने तक का उनका सफर आसान नहीं था। उनकी राजनीति में एंट्री तब हुई जब वह समाजवादी विचारधारा के प्रमुख नेता काशीराम के संपर्क में आए और काशीराम ने उन्हें बहुजन समाज पार्टी से जोड़ा और दलित, पिछड़े वर्गों और समाज के वंचित वर्गों के अधिकारों के लिए संघर्ष करने की प्रेरणा दी। मायावती ने पूरी निष्ठा के साथ इस मिशन को अपनाया और जल्द ही बीएसपी की एक प्रमुख नेता बनकर समाज में उभरी। और साल 1995 में जब उन्होंने पहली बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और तो यह एक ऐतिहासिक क्षण था। वह एक दलित महिला का देश का सबसे बड़ा राज्य की कमान संभालना उनका कार्यकाल हमेशा सामाजिक न्याय, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के मुद्दों पर था केंद्रीय रहा और उन्होंने दलित और वंचित वर्गों के मुख्य धारा में लाने के लिए कई योजनाएं शुरू की। उत्तर प्रदेश की राजनीति में वह एक सशक्त नेता के रूप में जानी गई और उन्होंने समाज में कमजोर तबकों को एक नई पहचान और शक्ति दी। और हालांकि उनका राजनीति सफर विवादों से भी अछूत नहीं रहा और उन पर कई आरोप लगे, लेकिन मायावती ने जब हमेशा अपने उद्देश्य और अपनी विचारधारा को प्राथमिकता दी। मायावती की राजनीति का मुख्य लक्ष्य हमेशा वंचित समाज को उनका हक दिलाना रहा और आज भी वह भारतीय राजनीति समाज में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है और उनका जीवन उन सभी के लिए प्रेरणा है जो संघर्ष के रास्ते को चुनकर समाज में बदलाव लाना चाहते हैं। दूसरा नंबर पर आती है मीरा कुमार। मीरा कुमार का जन्म 31 मार्च 1945 को बिहार के भोजपुर जिले में हुआ था।
उनके पिता जगजीवन राम भारत के पूर्व उप प्रधानमंत्री और दलित वर्ग के प्रमुख नेता थे, जबकि उनकी मां इंद्रानी देवी स्वतंत्रता संग्राम की सक्रिय कार्यकर्ता थी और उन्होंने मीरा कुमार का अपनी मां से गहरा लगाव था और वे उन्हें अपनी सबसे बड़ी प्रेरणा का स्रोत मानती थी। और उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा देहरादून का वेलम गर्ल्स स्कूल और जयपुर में उन्होंने अपने ही महारानी गायत्री देवी गर्ल्स पब्लिक स्कूल से प्राप्त की और बाद में वह वनस्थली विद्यापीठ में अध्ययन किया और इंद्रप्रस्थ कॉलेज में मास्टर की डिग्री ली। उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से विधि स्नातक की डिग्री प्राप्त की और 2010 में वनस्थली विद्यापीठ ने उन्हें मानद डायरेक्ट से सम्मानित किया गया और मीरा कुमार ने सामाजिक कार्यों में सक्रिय भूमिका निभाई। साल 1967 में बिहार में आए अकाल के दौरान वे कांग्रेस द्वारा गठित राष्ट्रीय सूखा राहत समिति की अध्यक्ष बनी और परिवार गोद लेने की योजना शुरू की। साल 1973 में वे भारतीय विदेश सेवा IFF में शामिल हुई और स्पेन, यूनाइटेड किंगडम में राजनयिक के रूप में कार्य किया। 10 वर्षों की सेवा के बाद साल 1985 में उन्होंने राजनीति में प्रवेश किया, जिसमें उनके पिता और तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने उनके राजनीति प्रवेश के द्वारा उन्हें राजनीति में प्रवेश मिला और अहम भूमिका भी निभाई। साल 1985 में बिजनौर लोकसभा उपचुनाव में उन्होंने पहली बार चुनाव जीता और रामविलास पासवान और मायावती को हराया। बाद में वे विदेश मंत्रालय की सलाहकार समिति की सदस्य बनी और अपने राजनीतिक सफर में उन्हें कई बार हार और जीत का सामना करना पड़ा। 2004 और 2009 में सासाराम से लोकसभा चुनाव उन्होंने जीतने के बाद वे 2004 के 2009 तक सामाजिक न्याय और अधिकार मंत्री रही और फिर जल संसाधन मंत्री बनी। 2009 में उन्हें लोकसभा अध्यक्ष चुना गया, जिससे वे भारत की पहला महिला लोकसभा अध्यक्ष बनने का गौरव प्राप्त करने वाली नेता बनी। और उन्होंने 2014 में जब 2019 के लोकसभा चुनाव लड़े लेकिन हार गई, उसके राजनीतिक जीवन के समाज सुधारक लोकतांत्रिक मूल्यों की स्थापना के प्रयास हमेशा प्रमुख रहे। तीसरे नंबर आती है फूलन देवी। फूलन देवी का जीवन संघर्ष, साहस और बदलाव की एक अनोखी कहानी। उनका जन्म 10 अगस्त 1963 को उत्तर प्रदेश के एक गरीब किसान परिवार में हुआ। बचपन से ही वह जिन्होंने उनके साथ अन्याय किया था, बाद में कांड में 22 ठाकुरों की हत्या के बाद उनका नाम पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया। साल 1983 में उन्होंने आत्मसमर्पण किया और जेल में कई साल बिताए, लेकिन उनकी कहानी यही खत्म नहीं हुई। जेल से बाहर आने के बाद उन्होंने राजनीति में कदम रखा और सांसद बनी। उन्होंने महिलाओं के अधिकारों और समाज के दबे कुचले वर्गों के लिए आवाज उठाई। 25 जुलाई 2001 को उनकी हत्या कर दी गई, लेकिन उनकी कहानी आज भी प्रेरणा का हित है। जो फूलन देवी का जीवन हमें ये सिखलाता है कि अन्याय के खिलाफ खड़े होने की हिम्मत हो तो कोई भी बाधा बड़ी नहीं होती। चौथे नंबर पर आती है शैलजा कुमारी। शैलजा कुमारी भारतीय राजनीति में एक प्रतिष्ठित नाम है। 24 सितंबर 1962 को हरियाणा के प्रभुवाला हिसार में जन्मी शैलजा का राजनीति से गहरा नाता रहा है और उनके पिता चौधरी दलबीर सिंह एक अनुभवी राजनीतिज्ञ थे, जिनके पद चिन्हों पर चलते हुए शैलजा ने भी राजनीति में कदम रखा। अपनी प्रारंभिक शिक्षा नई दिल्ली में कॉन्वेंट ऑन जीसस एंड मैरी में पूरी करने के बाद उन्होंने पंजाब विश्वविद्यालय स्नातकोत्तर की डिग्री हासिल की। शिक्षा के साथ उनका राजनीतिक रुझान भी मजबूत होता गया और उन्होंने अपने करियर की शुरुआत महिला कांग्रेस से की
और 1990 में इसकी अध्यक्ष बनी। इसके बाद 1991 में उन्होंने सिरसा से लोकसभा चुनाव जीता और पहली बार संसद में पहुंची और अपने राजनीतिक सफर में उन्होंने शिक्षा, सामाजिक न्याय और महिला सशक्तिकरण जैसे मुद्दों पर विशेष ध्यान दिया। मनमोहन सिंह सरकार में वे सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री बनी और बाद में पर्यटन मंत्री का पदभार भी संभाला। हालांकि उनके करियर में चुनौतियां भी आई, लेकिन वे हर मुश्किल का सामना करते हुए आगे बढ़ती रही। 2019 में हरियाणा और उनके प्रदेश कांग्रेस कमेटी की अध्यक्ष बनी और 2024 में सिरसा से लोकसभा चुनाव जीतकर फिर संसद पहुंची। उनका यह सफर उनके संकल्प, नेतृत्व और जनता के प्रति उनकी गहरी प्रतिबद्धता का प्रतीक है। शैलजा कुमारी भारतीय राजनीति में महिलाओं की बढ़ती भूमिका पर एक प्रेरणादायक उदाहरण है। 5वें नंबर पर आती है मोहिंद्र कौर। मिधा महेंद्र कौर ने इतिहास रच दिया। वह लंदन काउंसिल की पहली दलित महिला मेयर बनी, जो न केवल ब्रिटेन बल्कि पूरे विश्व में एक मिसाल बन गई है। और उनकी यह उपलब्धि सिर्फ एक पद तक सीमित नहीं रही, बल्कि यह सामाजिक न्याय और समानता की दिशा में एक बड़ा कदम है। हाल ही में लंदन ने स्थानिक चुनाव में मोहिंद्र कौर मिधा ने है ईलिंग काउंसिल में दोबारा काउंसिलर चुना गया और अब उन्होंने मेयर पद की शपथ भी ली। इससे पहले भी फेडरेशन ऑफ अम्बेडकर राइट्स एंड बुद्धिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष संतोष दास ने इसे पूरे दलित समुदाय के लिए पार किया जा सकता है। मोहिंद्र कौर मिधा ने साबित कर दिया है कि जब अवसर मिलता है तो कोई भी अपनी क्षमता को पूरी तरह से प्रदर्शित कर सकता है। उनकी ये जीत केवल एक राजनीतिक उपलब्धि नहीं, बल्कि सामाजिक बदलाव का प्रतीक है। यह बाबा साहेब आम्बेडकर के विचारों को आगे बढ़ाने की दिशा में एक मजबूत कदम है और ये संदेश देती है कि सपने देखने और उन्हें पूरा करने का अधिकार हर किसी को है। उनकी ये सफलता आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करेगी और ये साबित करेगी कि यही दिशा में किए गए प्रयास न केवल व्यक्तिगत सफलता लाती है, बल्कि पूरे समाज को बदलने की ताकत भी रखती है। तो दोस्तों, आज की वीडियो बस इतनी ही। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें और नीचे कमेंट बॉक्स में जय भीम अवश्य